चैनल को सब्सक्राइब कैरन और वीडियो को लाइक कैरन। मॉन्स्टर पैराडाइज चैप्टर 1740। 247 अर्धचरणीय मास्टर दिव्य तलवार सेवकों को इकट्ठा करने के बाद लिन हुआंग ने उन्हें हाउटियन हॉल में भेजा और उसके बाद ही वुवेई काद सक्रिय हुआ। एक प्रसिद्ध तलवार सेवक को आसानी से एक बड़े कोकून में देह धारण करते हुए देखकर लिन हुआंग केवल परमेश्वर के राज्य से हट गया। दोषरहित कार्ड न केवल डाउ प्रिंटों की मरम्मत करता है, मॉन्स्टर पैराडाइज चैप्टर 17 की भी मरम्मत करता है जो क्षतिग्रस्त रोड प्रिंट से गायब हैं। और डाउ पैटर्न को फिर से परिभाषित करना एक अल्पकालिक परियोजना नहीं है। इसलिए लिन हुआंग ने हाउटियन मंदिर को चुना, जिसे 10,000 गुना तेज किया गया था। अगले 2 दिनों में मुख्य क्षेत्र के अर्धचरणीय तलवार सेवक एक के बाद एक उभरे और औपचारिक रूप से मुख्य क्षेत्र में पदोन्नत हुए। इसने लिन हुआंग डिवाइन किंगडम को भी 247 डाउ सील्स की स्थिति को फिर से अनब्लॉक कर दिया। जैसे ही उसने तलवार के दास से बात करना समाप्त कर दिया, तलवार की तरफ से एक संदेश आया, न्यायाधीश के गोत्र का संत यहाँ है। दाओली को इसे गुप्त रखने का निर्देश देने के बाद दाओली के एक छोटे से बैठक कक्ष में लिन हुआंग केली और स्कारलेट से गुप्त रूप से मिले। उनके साथ चलना कहना है, जो जज के समूह में केली की जगह लेने वाली है। यह लड़की वास्तव में 6 या 7 अंकों से केली की तरह दिखती थी, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि न्यायाधीशों को विश्वास होगा कि यह केली की खोई हुई बहन थी। क्या आप सब व्यवस्थित हैं? लिन हुआंग ने पूछा। यह सब व्यवस्थित है। केली ने सिर हिलाया। हमारे जाने के बाद उसे अकेला होने से बचाने के लिए हमने पिछले 3 वर्षों में न्यायाधीशों के समूह में एक छोटा सा घेरा बनाया है। वे सभी युवा हैं जो न्यायाधीशों के समूह के भविष्य के विकास के लिए एक समान इच्छा रखते हैं। हालांकि संख्या कम है, इन कुछ को हमने साल में एक के बाद एक अलग अलग विभागों में डाला। भविष्य में वे संयुक्त रूप से कैना की सहायता करेंगे और न्यायाधीशों के विकास को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। हालांकि केली ने इसे सरलता से कहा था, लिन हुआंग को पता था कि हाल के वर्षों में यह मामला इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ा होगा। न्यायाधीशों की जनजाति के उच्च स्तर के कारण उन लोगों को नोटिस नहीं करना असंभव है जो संत के करीब हैं। जब तक वे मेरे द्वारा कैना को दी गई योजना पुस्तक का पालन करते हैं और मेरे विकास की रूपरेखा से बहुत अधिक विचलित नहीं होते हैं, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। स्कारलेट अभी भी अपनी योजना में आश्वस्त है, लेकिन विवरण भटक गया है। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। मैं इसके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। कैना ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। उसने केली के समान लहजे और हावभाव के साथ भी बात की। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? लिन हुआंग ने कैना को फिर से देखा। इसके बारे में सोचो। कैना ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। केली के परिवार के सदस्य के रूप में केली के लिए उनके मन में स्वाभाविक रूप से सम्मान और प्रशंसा है। केली को जज की दौड़ में शामिल करना भी उसके लिए केली के करीब आने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। यह देखकर कि कैना बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, लिन हुआंग ने तुरंत गोली मार दी। लाल बत्ती कफों में चमकी और कैना के प्रतिक्रिया न करने से पहले यह उसकी भौहों के केंद्र में घुस गई, जिससे केवल एक पतला मुंह पिनहोल के आकार का रह गया। कैना की जीवन शक्ति जल्दी ही गायब हो गई। लगभग उसी समय जब उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से गायब हो गई, लिन हुआंग ने भी से ताश के पत्तों को कुचल दिया और कैना की आकृति तुरंत घनीभूत हो गई। लाल रंग की भौं से लाश को देखते हुए कैना अभी भी कुछ देर के लिए स्तब्ध थी, लेकिन जल्दी से ठीक हो गया। उसने अचानक पाया कि उसके सामने वाला आदमी केली की तुलना में उसके प्रति अधिक दयालु था। गुरुजी, कैना अनजाने में चिल्लाया, आप मेरे पीछे आएं। लिन हुआंग ने अपना हाथ लहराया और कैना को अकेले हाउटियन मंदिर में खींच लिया। हाउटियन हॉल में कैना ने हर जगह विशाल सुनहरे कोकून की एक झलक देखी, और वे सभी तलवार के नौकर थे जिन्हें लिन हुआंग ने बहुत पहले ही अपनी युद्ध शक्ति में वृद्धि की थी। नहीं दी थी। लिन हुआंग के बीच एक युद्ध शक्ति सुधार कार्ड एक छोटे सितारे में बदल गया और यह उसके शरीर में डूब गया। उसका शरीर भी नंगी आंखों को दिखाई देने वाली गति से सुनहरे कोकून की एक परत से ढका होने लगा। ऐसा करने के बाद लिन हुआंग पीछे हट गया और चाकू लीग के मुख्यालय में लौट आया। केली और स्कारलेट की दूसरी बेटी अभी भी वहीं खड़ी थी जहां वे थी, और लिन हुआंग की वापसी को देखने के बाद ही वे अपने होश में आए। आप दोनों ने जजों को कैसे समझाया?
लिन हुआंग ने फिर पूछा। मैंने एक पत्र छोड़ा जिसमें कहा गया था कि मुझे लगा कि मैं अपने अभ्यास में एक बाधा पर पहुंच गया हूं और मैं स्कारलेट के साथ जिंघाई जा रहा था। मैंने कैना को भी उन्हें सौंपा। केली का जवाब बहुत संक्षिप्त था। न्यायाधीशों के पुराने जिद्दी गिरोह को मुझे मौत के घाट उतार देना चाहिए। स्कारलेट ने बेबसी से कहा। आपको उन पर अच्छा प्रभाव डालने की जरूरत नहीं है। केली ने परवाह नहीं की। पहले दिन से वे मेरे खिलाफ आपके अपहरण के खिलाफ पहरा दे रहे हैं। अंत में यह पता चला कि मेरा अपहरण कर लिया गया था। अब यह इस तथ्य के बराबर है कि मेरे बारे में बूढ़े लोगों की दुर्भावनापूर्ण अटकलों की पुष्टि हो गई है। यह बनाता है मैं बहुत परेशान हूँ। खूनी बहुत उदास है। आप ऐसा नहीं सोच सकते। आपको सोचना चाहिए, मैं सिर्फ आपकी नाक के नीचे संत का अपहरण करना चाहता हूँ और आपको। लिन हुआंग हंसा और चिढ़ाया। स्कारलेट ने लिन हुआंग को आंखें मूंद ली। यह खबर कि आप जिंघाई गए थे, निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रखा जाएगा। जज जनजाति का कोई भी व्यक्ति जिंघाई के बारे में सोचने में सक्षम होना चाहिए जहां आप और उनके संत एक साथ गए थे। यहां तक अगर कोई सबूत नहीं है, तो वे निश्चित रूप से खोज करेंगे। तलवार गठबंधन। ठूंठ। चिंता मत करो, अगर वे चाकू लीग में गलती पाते हैं, तो वे केवल खुद को पीड़ित करेंगे। लिन हुआन को चाकू लीग की ताकत पर पर्याप्त विश्वास है, मैं डाओएर को बताऊंगा ताकि वे जज समूह को ज्यादा धमकाएं नहीं। केली और स्कारलेट दोनों जानते थे कि लिन हुआंग सच कह रहा था, और उन्हें ब्लेड एलायंस की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। केली और स्कारलेट की दूसरी बेटी को गुप्त रूप से व्यवस्थित किया गया था, और लिन हुआंग अगले कुछ दिनों तक बेकार नहीं रहे। धूर्त भूमि की इस यात्रा को ध्यान में रखते हुए, महान क्षेत्र में मजबूत लोग होंगे। इसके अलावा, जानवरों के लिए निचले गुरु देवता की शक्ति के साथ अंदर जाना और अन्वेषण करना सुरक्षित नहीं है। लिन हुआंग ने इसके बारे में बार बार सोचा, और जर्क को छोड़कर सभी जानवरों को बुलाया। उसने उन्हें एक सांस में चरम गुरु दायरे में ढेर कर दिया। व्हाइट, स्कारलेट, ब्लैक चारकोल, केली, घोस्ट फेस, लैंसलो, तानाशाह, थंडर, ब्लड रॉब, ब्लू डेमन, रेड डेमन, दानव मिको, भक्षण चंद्रमा, चंद्रमा भक्षण करने वाला सांप, जुवानियु और वयु, दो डार्क मून सर्प, डेथ, डेथ नाइट, फॉलन, फॉलन नाइट, युद्ध का राजा, बल का राजा, बर्फ का राजा, वध, दुष्ट आदरणीय, मुरझाया हुआ रोंग, दानव बुद्ध का पवित्र पुत्र, ब्लैक स्केल, युवानकवान सिम्बाउसिस, 9 यू यंजियापजीयू। कुल 25 शाही जानवर थे, और लिन हुआंग ने एक सांस में दाओ सील्स की संख्या 3000 तक बढ़ा दी थी, जिससे उनकी युद्ध शक्ति मुख्य देवता की चरम सीमा तक बढ़ गई थी। इसने लिन हुआंग के किंगडम ऑफ गॉड को एक बार में लगभग 75,000 डाओ सील्स को अनब्लॉक करने का कारण बना दिया। उसके बाद, लिन हुआंग ने आभासी दुनिया में दाओ यिन को लंबे समय तक संघनित किया। सभी अनब्लॉक दाव सीलों को संघनित करने के बाद, दाव सीलों की कुल संख्या बढ़कर 78,385 हो गई। दाओ यिन की यह संख्या, छोटे दाओ क्षेत्र में स्थित है, पहले से ही एक मजबूत माना जाता है। लिन हुआंग की प्रत्येक दाव मुहर लाखों दाव मुहरों से बनी है। उनकी 78,000 दाव मुहरों की तुलना साधारण छोटे दाव क्षेत्र में 78,000 दाव मुहरों से नहीं की जा सकती। लेकिन लिन हुआंग ने फिर भी पीछे हटना नहीं छोड़ा। दाओ यिन की संख्या में वृद्धि के बाद, उन्होंने दूसरी तरफ से पेड़ के स्रोत के ऊर्जा अंशों को परिष्कृत करने का एक नया दौर शुरू किया। जब तक उसने अपने राज्य में 7,838, 500 की ऊपरी सीमा तक मूल ऊर्जा अंशों में दाओ यिन की संख्या नहीं निकाली। इस बिंदु पर, उसे अंततः सुरक्षा की पर्याप्त समझ थी, और फिर वह आधिकारिक तौर पर चला गया।